नमस्कार, मैं हूं संजीव कुमार और आप देख रहे हैं वेब समाचार। पूरे झारखंड में पंचायत चुनाव की सरगर्मी जैसी समाप्त हुई, नगर निगम, नगर परिषद, नगर पंचायत चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग एक्टिव हो चुके हैं। आपको बता दें कि झारखंड में कई ऐसे पार्षद हैं जिनका कार्यकाल 2020 में ही समाप्त हो चुका है और कई ऐसे पार्षद हैं जिनका कार्यकाल 2023 में समाप्त होगा। इसके अलावा कई ऐसे नगर परिषद, नगर पंचायत क्षेत्र हैं जहाँ पर प्रथम बार चुनाव होना है। निर्वाचन आयोग विचार विमर्श कर रही है कि तीनों का चुनाव साथ में करा जाए या अलग अलग चुनाव करा जाए। हालांकि जो संकेत आ रहे हैं, बरसात के बाद कभी भी आदर्श आचार संहिता लागू हो सकता है, यानी फेस्टिवल के बाद। निर्वाचन आयोग के पास अधिकार है कि वो 6 महीने पहले या 6 महीने बाद चुनाव करा सकता है। वो कुछ भी करा सकते हैं जब उनका अधिकार है तो बहरहाल अभी हम लोग आए हुए जमशेदपुर जिला में आदित्यपुर नगर निगम क्षेत्र पड़ता है और वार्ड नंबर 24 में आए हुए हैं और हमसे जुड़े हुए हैं धीरेन्द्र महतो जी हैं, वार्ड पार्षद हैं। तो इनसे जानते हैं कि जनता ने जब इनको 5 वर्षों के लिए मौका दिया तो इनके द्वारा क्या कुछ डेवलपमेंट यानी विकास का काम हुआ, आगे की क्या रणनीति है और कुछ पॉलिटिकल सवाल जवाब भी किया जाएगा। तो पहले तो धीरेन्द्र जी, आपको वेब समाचार में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। धन्यवाद संजीव जी। अच्छा, ये बताइए कि जनता ने जब आपको 5 वर्षों के लिए मौका दिया, क्या कुछ डेवलपमेंट और विकास का काम हुआ? बहुत कुछ डेवलपमेंट काम हुआ है। एक्चुअली आदित्यपुर नगर निगम क्षेत्र में हमारा जो वार्ड पड़ता है ये बहुत ही पिछड़ा वार्ड था। यहाँ दूसरा वार्ड का तुलना में बहुत ही कम काम हुआ था। तो हम जब पार्षद बने उसके बाद जब हम क्षेत्र में घूमे, या पहले से भी हम क्षेत्र में घूमते थे, जो अत्यंत आवश्यक सड़क नाला था हम वहाँ से शुरू किए। एकदम जो एकदम चलन है, जो आईसीयू में था, तो हम वहीं से स्टार्टिंग किए हैं। मतलब जीरो लेवल से आपने जीरो लेवल से हम उसको स्टार्टिंग किए हैं और अभी हमारा जो वार्ड है धीरे धीरे विकास दिख रहा है। देखिए, हम लोग तो ऐसे समय में पार्षद बन के आए कि हम लोगों को 2 साल जो है एक कोरोना जैसे महामारी जो पूरा देश में था, कोरोना जैसे महामारी से हम लोग लड़ते हुए उसमें हम लोगों का 2 साल विकास का काम में रुकावट भी हुआ, किसी तरह का फंडिंग नहीं हुआ, ना रोड का ना नाला का। उसको सामना करते हुए हम लोग अभी तक हमारा वार्ड को एक आदर्श वार्ड बनाने के पुरजोर कोशिश में लगे हुए हैं। अच्छा, ये बताइए कि इस आप 5 वर्षों में 4 साल का वक्त गुजर चुका है, तो आप इसको स्मार्ट वार्ड के रूप में डेवलपमेंट करने के लगे हुए हैं। तो आप ये बताइए कि अब तक आपने कितने लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना, शौचालय, राशन कार्ड, पेंशन बनवाने का काम किया, सड़क नली गली के साथ साथ? देखिए, हमारे जब पार्षद हम लोग जब बने तो उस समय शौचालय बंद हो गया था। ठीक है, हम ओडीएफ मुक्त हो गया था। उसके बाद हम लोग प्रधानमंत्री आवास का जहाँ बताता है 2019-20 में 152 प्रधानमंत्री आवास कंप्लीट हो चुका। ठीक है, और अभी जो भारत सरकार का जो लिस्ट आया है 753 का, उसमें हमारा वार्ड में है 69+20। ठीक है, वो उसमें से अभी हम लोगों का 63 जो है फाउंडेशन हो चुका है, सबका काम चल रहा है। फाउंडेशन मतलब आपका सेकंड इंस्टॉलमेंट सबको मिल चुका है 63 आदमी को, और बाकी जो है वो भी अभी प्रोग्रेस में है। किसी का जियो टैगिंग हो रहा है, किसी का खुदाई में है, मतलब वो भी प्रोसेस में है। लगभग 100 और 152 का बाद 2019-20 तक 152 कंप्लीट हो चुका है। उसका बाद लगभग और 90-93 आया है, उसमें 63 आदमी का फाउंडेशन हो चुका है। ठीक है, वो लोगों का फंड भी आ चुका है, वो लोग काम भी कर रहा है, और बाकी 35 जो है प्रोसेस में है। और शौचालय और राशन कार्ड आपने कितने बनवाए? राशन कार्ड 263 हमारे पास आवेदन आया था। हम लोग बहुत जगह कैंप बैठा है, हमारा आवासीय कार्यालय में भी हम हर संडे को कैंप लगाते थे। उसमें हमको राशन कार्ड का 263 आवेदन आया। 263 से अभी तक हम लोग 90% जो है परिवार को अवेलेबल करा चुके हैं ग्रीन कार्ड। किसी का पीएच, किसी का ग्रीन, मतलब 90% तक अवेलेबल कर चुके हैं। 10% और लगभग बाकी है। हाँ, 10% बाकी है ड्यू टू वैकेंसी नहीं है। अच्छा, बताइए कि सबसे महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक काम कौन सा हुआ है जब से बिहार से झारखंड अलग हुआ? जो डेवलपमेंट चाहिए था पूर्व में नहीं हुआ, और जैसा कि आपने बताया कि जिस कंडीशन में आपको वार्ड मिला आईसीयू में था, और आईसीयू से आपने उसको, हमारा वार्ड जो है आदित्यपुर नगर निगम में स्लम एरिया में आता है।
हमारा वार्ड अभी भी स्लम एरिया ही है, ये पूरा बस्ती एरिया ही है। ठीक है, इच्छापुर में 5 बस्ती है, एक एससी बस्ती है, वहाँ लगभग 150 परिवार रहता है। ठीक है, और इच्छापुर जो पुराना बस्ती है, यहाँ हमारा कम से कम 700 चूल्हा जलता है। ये 2010-11 का जो आंगनबाड़ी सेविका का सर्वे के अनुसार है, ये पूरा बस्ती एरिया है, पूरा बस्ती एरिया है। तो सबसे महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक काम कौन सा हुआ है जो मतलब कह सकते हैं कि जो पूर्व में नहीं हुआ था और इस वार्ड में ऐसा हुआ है कि लोग आपके नाम को लोग युगों युगों तक याद करें कि ये आप जो काम ने किया है, ये जो हम आने से पहले बहुत आदमी का राशन कार्ड नहीं था, बहुत आदमी पेंशन से वंचित थे, बहुत आदमी आवास से वंचित थे। ऐसा आदमी था कि ना उसका आवास था, ना पेंशन था, ना राशन कार्ड था। वो सब आदमी को हम दिलाने का काम किए तो हमको भी अच्छा लगता है। ऐसा था आदमी, और वो अत्यंत मतलब क्या बोलेगा, वो एक अंतिम पंचमा व्यक्ति खड़ा हुआ था, उसका ना राशन कार्ड था, ना आवास था, ना पेंशन था। हम उनको सब दिलाने का काम किए हैं। हाँ, इस वार्ड की सबसे बड़ी समस्या भी क्या है? देखिए, इस वार्ड की सबसे बड़ी समस्या है एक पानी है, जल का। ठीक है, बहुत बड़ा समस्या है। बगल में बहुत बड़ा बड़ा सोसाइटी बना है, सहारा गार्डन सिटी, आदित्य सिंडिकेट हो जाने के कारण वहाँ बोरिंग हुआ है, डी बोरिंग हुआ है। तो पहले हमारा जो बस्तीवासी कुआं के ऊपर में डिपेंड करता था, चापाकल का। ठीक है, हमारा ग्रामीण जितना है अधिकतर इंडस्ट्री बेल्ट के ऊपर में डिपेंड करता है, इंडस्ट्री में नौकरी करता है, उसी में उनका परिवार चलता है। ठीक है, तो सबका घर में कुआं था या सरकार का दिया हुआ बोरिंग था। अब बहुमंजिल इमारत बन जाने के बाद तो वो पूरा ड्राई हो गया। अब पानी का अत्यंत मतलब एक तो होता है ना कि ज़रूरी, वो पानी का समस्या मतलब अभी जो है पानी की समस्या बनी हुई है। अच्छा बताइए कि अगर जनता का प्यार स्नेह लगातार आपको मिल जाता है नेक्स्ट टाइम के लिए, तो इस वार्ड को मॉडर्न ऐतिहासिक आदर्श बनाने के साथ साथ स्मार्ट वार्ड के रूप में कैसे डेवलप करेंगे, क्लीन वार्ड, ग्रीन वार्ड के रूप में? इन हमारा वार्ड का हम ब्लूप्रिंट बनाए हुए हैं। ठीक है, हमारा तो एक सीमित फंड आता है, उस फंड को लेके हम लोग विकास को आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, अब हम अपना वार्ड को आदर्श वार्ड कैसे बनाएंगे, इनका सारा हम ब्लूप्रिंट बनाए हुए हैं। अभी हमारा बस्ती में एक तालाब है। ठीक है, इस तालाब का सौंदर्यीकरण करने के लिए डीपीआर बन गया है। ठीक है, टेंडर की प्रक्रिया में है, अभी कुछ दिन में टेंडर भी हो जाएगा। ठीक है, एक प्लेग्राउंड है, उस प्लेग्राउंड का डेवलपमेंट के लिए भी हम लोग दे चुके हैं। वो सारा डीपीआर पर टेंडर के लिए रेडी, हमको लगता है 8-10 दिन के अंदर में उसका भी टेंडर हो जाएगा। तो बच्चे इस कार्यकाल में वो काम हो जाए। हाँ, प्लेग्राउंड, हाँ प्लेग्राउंड का हो जाएगा, और तालाब वाला भी शुरू हो जाएगा। अच्छा बताइए कि अगर आप दूसरे बार पार्षद बन जाते हैं और इस बार पार्षदों के बीच से ही उपाध्यक्ष का पद मतलब जो डिप्टी मेयर का जो पद होगा वो चयनित होगा, तो क्या फाइट करेंगे? ये अभी सोचे नहीं है, अभी समय आने पर देखा जाएंगे। अच्छी बताइए कि कोरोना काल में आपने कैसे लोगों को मदद? कोरोना काल में हर तरह से मदद किए हैं। हमारा वार्ड तो स्लम एरिया आपको हम पहले बता चुके हैं। हमारा वार्ड में हमको लगता है सबसे ज़्यादा जो हम सूखा राशन हमारा हर घर को पहुंचाने का काम किया है। लगभग 50 क्विंटल से ज़्यादा का चावल हम बांटे हैं, 50 क्विंटल से ज़्यादा चावल बांटे हैं सरकार के फंड के अलावा। हाँ, सरकार के फंड के अलावा। ठीक है, और सरकार के द्वारा डीसी साहब के द्वारा हमारा यहाँ पे 3 महीना कंटिन्यू जो है दाल भात योजना हम लोग चलाए शिव मंदिर प्रांगण में। 3 महीना कंटिन्यू जो है वो हमारा नगर निगम तरफ से हम लोगों को सारा चीज़ व्यवस्था मिलता था। खाली हम लोग अपना मैन पावर उसमें देते थे, हम थे और मेरा बस्ती का जो भी साथीगण था, बस्ती सारा सपोर्ट करता था। हाँ, सारा सपोर्ट करता था। तो ये बताइए कि अभी कोरोना काल में आपने लोगों को मदद किया और कोरोना का प्रकोप अभी समाप्त नहीं हुआ है, लेकिन राज्य सरकार ने होल्डिंग टैक्स बढ़ा दिया, क्या सही है? हाँ, ये तो गलत हुआ है। देखिए, सरकार को होल्डिंग टैक्स बढ़ाने से पहले सर्वे करना चाहिए, स्लम एरिया को देखना चाहिए और सोसाइटी को देखना चाहिए, उस हिसाब से होल्डिंग टैक्स बढ़ाना चाहिए। हमारा पूरा स्लम एरिया, पूरा बस्ती एरिया है। ठीक है, यहाँ सरकार को आके देखना चाहिए कि किनका पक्का घर है, किनका कच्चा घर है, किस हिसाब से उसको रेट निर्धारित किया जाए और करना चाहिए। ये तो सीधा डबल कर दिया है, ये गलत हुआ, इसका पुनर्विचार करना चाहिए सरकार को। हाँ, पुनर्विचार करना चाहिए। अच्छा ये बताइए कि राज्य सरकार ने तो होल्डिंग टैक्स बढ़ा के गलती किया ही, केंद्र सरकार ने खाद्य पदार्थों पे जो जीएसटी लगाया है, क्या ये भी सही है? जीएसटी का देखिए,
चावल हो, दाल हो, इसके देखिए, सरकार कोई भी निर्णय लेता है तो सोच समझ के लेता है, और केंद्र सरकार निर्णय लिए ये गलत नहीं है। ज़्यादातर ये है, मतलब ये तो जो भी ज़रूरी है, जीएसटी भी ज़रूरी है, ये ठीक है, ये गलत नहीं है। वो तो ये संतुलन में है, संतुलन में उतना ज़्यादा भी नहीं है, संतुलन भी है। अच्छा, ये बताइए कि आप एक पार्षद हैं और एमपी एमएलए भी एक जनता के प्रतिनिधि हैं, आप भी जनता के प्रतिनिधि हैं। उन लोगों को हर तरह का सुविधा मिलता है और आप लोगों को केवल मानदेय मिलता है और 30 लीटर शायद तेल मिलता है आप लोगों को, जो महीने में होता है। तो क्या आप लोग को पेंशन नहीं चाहिए? क्या आप लोगों को स्वास्थ्य लाभ नहीं चाहिए? क्या महंगाई भत्ता नहीं चाहिए आपको? केंद्र सरकार, राज्य सरकार से क्या मांग करते हैं? देखिए, सरकार से तो मांग बाद में करेंगे। देखिए, हम लोग एक जनता का सेवक के रूप में हम लोग पार्षद बने हैं। ये सोच के हम लोग नहीं आए कि हम लोगों को सरकार से लेना है। मेरा सवाल है कि जब भारत का संविधान एक है, एमपी एमएलए को भी जनता चुनता है और आपको भी जनता चुनता है। इसके लिए हम लोग बोले हैं, हम लोग को बोर्ड बैठक में इसके लिए हम लोग आवाज़ उठाए हैं। जब सरकार ये नीति लाएगा, ये प्रबंधन लाएगा तो लागू हो गई, आज नहीं कल। इसके लिए हम लोग बोले हैं, इसके लिए हम लोग पत्राचार भी किए हैं, लेकिन झारखंड राज्य में जितना भी निकाय है कहीं लागू नहीं है। उस हिसाब से हमारा आदित्यपुर में भी लागू नहीं है। इस तरह का पेंशन हो या होना तो चाहिए। हाँ, होना चाहिए, आशा रखते हैं, होने से अच्छा है। अच्छा है। ये बताइए कि आप लोगों का कार्यकाल 2023 में समाप्त होगा, मार्च अप्रैल में, लेकिन निर्वाचन आयोग सोच रही है कि नवंबर या दिसंबर में चुनाव करा लें। तो क्या चुनाव के लिए मतलब आप तैयार हैं या समय पर चुनाव? 2400, इसके लिए हम लोग कोई चिंता नहीं करते हैं। जब बोलेगा तब हम लोग खड़े हैं। जब आप राजनीति में आ गए हैं, जनता के आप सेवक हो गए हैं, तो 24 घंटा आप चुनाव के लिए तैयार हैं। तो आपने सुना कि जिस तरह से वार्ड पार्षद हैं, वार्ड नंबर 24 के धीरेन्द्र महतो जी, इन्होंने क्या कुछ कहा वार्ड के डेवलपमेंट को लेकर, विकास को लेकर और आगे की क्या रणनीति है, तमाम बिंदुओं पे इन्होंने अपना पक्ष बेबाक रूप से रखने का काम किया है। तो अब चलते हैं दूसरे पार्षद के पास, उनसे जानते हैं कि उनके द्वारा क्या कुछ डेवलपमेंट यानी विकास का काम किया गया है और आगे की क्या रणनीति है, तमाम बिंदुओं पर उनसे भी बातचीत होगी। आपने वेब समाचार में समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, सबको जोहार, और मेरा तरफ से सबको दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ का हार्दिक शुभकामनाएं। तो आपने सुना कि ये अभी से ही चुनाव के लिए तैयार हैं, निर्वाचन आयोग का अधिकार है, कभी भी करा सकते हैं। हालांकि ये जब पार्षद चुने गए तो 365 दिन जो होता है वो हमेशा चुनाव के लिए तैयार रहते हैं। जनता में अगर जो बेहतर से बेहतर काम करेगा तो निश्चित है कि जनता उनको दोबारा से मौका देगा। तो अब चलते हैं दूसरे पार्षद के पास, उनसे जानते हैं कि उनके द्वारा क्या कुछ डेवलपमेंट यानी विकास का काम किया गया और आगे क्या रणनीति है, तमाम बिंदुओं पर उनसे बातचीत होगी। तो आपने वेब समाचार में समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन भी दबाएं ताकि हर छोटी बड़ी खबरें शुरू हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया।